परमात्मने नमः। कोई आवश्यक नहीं है कि कोई महापुरुष के साथ रहते हुए भी उसको पहचान ले या उसके सारे तत्व को समझ जाए। यह बात कई जगह देखने को मिली है कि भगवान श्री कृष्ण तो सभी लोगों के साथ थे, लेकिन उनके तत्व को केवल कुछ कुछ लोग ही पहचानते थे, जैसे कि महात्मा विदुर, देवकी और वासुदेव। कुछ लोग ही केवल उनको जानते थे, उनके तत्व को जानते थे, लेकिन वो तो सबके बीच रहते थे। कोई आवश्यक नहीं है कि कोई किसी महापुरुष के साथ रहता है तो तत्व से उसको जानने। यह उस मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर को जानता है कि नहीं जानता। किसी के साथ रहने मात्र से ही वह ज्ञानी नहीं हो जाता, वह ईश्वरत्व को नहीं जानता है, ईश्वर को नहीं जानता है। जब तक कि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, वह ईश्वर बगल में भी खड़ा हो तो नहीं पहचान पाए। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से एकांत में प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमें ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए जिससे कि अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं। अहम प्रपन्नो अस्मि पदाम्बुज प्रभो, भावापवर्ग तव योगी भावितम, यथांजसा ज्ञानम पारवारिधि, मुखम सुखम तरिष्यामि तथानुसाधिना। भगवान लक्ष्मण तो भगवान श्री राम के साथ ही हमेशा रहे थे, लेकिन उन्हें देश की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने भगवान से प्रश्न क्यों पूछा? शास्त्र कहता है कि हमें ज्ञान का हमेशा मनन करते रहना चाहिए, भजन का मनन करते ही रहना चाहिए, नहीं तो जो वृत्ति रहती है धीरे धीरे कम होने लगती है। जब लक्ष्मण जी ने भगवान से यह प्रश्न किया, तब भगवान ने कहा कि सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए क्रियाओं का यथावत पालन करें, चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दे और सम दम आदि साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाए। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट और अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अर्थात कर्म, यहाँ सकाम कर्म की बात भगवान बता रहे हैं कि सकाम कर्म करने वाला अनिष्ट और निष्ठ दोनों तरह के कार्य करता है। धर्म और अधर्म दोनों तरह के कर्म उससे होते हैं, और यही देहांतर की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। अर्थात सकाम कर्म से ही शरीर प्राप्त होती है। संसार का मूल कारण अज्ञान ही है। यहाँ भगवान बता रहे हैं, भाई ये संसार का मूल कारण अज्ञान है, और इन विधि वाक्यों से उस अज्ञान का नाश, संसार से मुक्त होने का उपाय बता। संसार का नाश होना अर्थात मुक्त हो जाना। संसार तो हमेशा चलता रहता है। संसार किसी एक व्यक्ति के लिए संसार नष्ट हो जाता है। संसार के नष्ट होने का मतलब ये है कि उसके अंदर ईश्वरत्व आ गया है और वह मुक्त हो चुका है। दोनों बात एक ही है। किसी के लिए संसार का नष्ट हो जाना या मुक्त हो जाना, दोनों बात एक ही है। यह ज्ञान से संभव है। अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है। बिना ज्ञान के अज्ञान नष्ट नहीं होता। सकाम कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता। सकाम कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता। अर्थात जो सकाम कर्म हम करते हैं, किसी इच्छा को लेकर कोई कर्म करते हैं, तो उससे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। अज्ञान का नाश नहीं हो सकता है, प्रेम या लगाव का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्म उत्पन्न हो जाते हैं। इससे पुनः संसार की प्राप्ति होनी अनिवार्य है।
इसलिए बुद्धिमान को ज्ञान विचार में ही तत्पर होना चाहिए। कुछ लोग यह कहते हैं कि जिस प्रकार वेद के कथानुसार ज्ञान पुरुषार्थ का साधन है, वैसे ही सकाम कर्म वेद विहित है और प्राणियों के लिए कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान भी है, इसलिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुति ने कर्म न करने में दोष भी बतलाया है, इसलिए मुमुक्षु को उन्हें सर्वदा करते रहने चाहिए। पहली चीज, इस कर्म को नहीं करने में दोष बताया गया है। कर्म एक साधना होता है, साधना नहीं करना ही दोष है। कर्म की 3 श्रेणियां हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। इसमें साधना को ही कर्म किया गया। साधना 3 श्रेणियों में बंटी हुई है। हम साधना तो करते हैं, लेकिन हमारी कुछ इच्छा उसमें संसार को लेकर के होती है, यही कर्म है। उसको सकर्म भी कह सकते हैं। तीसरा अकर्म है कि साधना तो हम करें लेकिन अपने को कर्ता न माने, यह कर्म है। और तीसरा विकर्म है, विशेष कर्म, जो कर्म की आवश्यकता न होने पर भी लोक कल्याण के लिए कर्म किए जाते हैं, वही विकर्म है। तो यहाँ शास्त्रों ने जिस कर्म को नहीं करना कहा है और जिसको करने से मना किया है, दोनों में अंतर है। उसे हम एक ही कर्म की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। ऐसा जो कोई कुतर्क कहते हैं, उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होता है और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर सिद्ध होता है। देह का अभिमान कर्म से होता है, सकर्म से होता है, और ज्ञान जब अहंकार नष्ट हो जाता है तब होता है। विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है, उसी को विद्या या आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान कहते किसे हैं? जब विशुद्ध कर्म से या विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से अंदर जब दिव्यता आ जाती है, उसके प्रकाश से जो प्रकाशित जो अंतिम आत्मवृत्ति होती है, उसी को हम आत्मज्ञान कहते हैं। इसके अलावा कर्म संपूर्ण कारक आदि की सहायता से होता है। विद्या समस्त कारक आदि का नाश कर देती है, इसलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निरंतर आत्मसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण सकाम कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। जब तक माया से मोहित होने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्मभाव है, अर्थात शरीर को ही स्वयं को शरीर ही समझता है, तभी तक उसे अनेकों प्रकार के वैदिक कर्म करने का अनुष्ठान है। और जिसने यह शरीर को अनित्य माना है, उसके लिए वैदिक कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिन वाक्यों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्म स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें कर्मों की आवश्यकता ही नहीं होती है। जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाश में विज्ञान अंतःकरण में स्पष्टता भासित हो जाता है, उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति की कारण माया अनायास ही कारक आदि के सहित लीन हो जाती है। अर्थात जब हमको यह समझ में आ जाता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो बीच का जो माया है वह गायब हो जाता है। जब हमें सत्य मालूम हो जाता है, जादूगर यदि कोई अपनी जादूगरी दिखा रहा है और हमें यह मालूम हो जाए कि यह कैसे जादू कर रहा है, तो फिर उस जादू में कोई इच्छा नहीं रह जाती, वह समाप्त हो जाता, उसमें कोई रुचि नहीं रहती है, क्योंकि उसकी सच्चाई समझ में आ जाती है। वही हाल साधक का है कि जब उसे आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर समझ में आ जाता है, या दोनों में उसे एकत्व की बात समझ में आ जाती है, तो सारी गायब हो जाती है। और श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट कर दिए जाने पर फिर वह अपना कार्य करने में समर्थ भी किस प्रकार हो सकेगी, क्योंकि
परमार्थ तत्व एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय है। अतः जब बोध हो जाता है फिर माया नष्ट हो जाती है, और जब एक बार नष्ट हो जाती है तो फिर जन्म ही नहीं होता, क्योंकि यह ज्ञान हो जाता है कि इस जादू का कारण क्या है। ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है? इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है। उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और कर्म की अपेक्षा नहीं होती। वह स्वयं अकेला ही उसके लिए समर्थ है। इसके अतिरिक्त अनेकों श्रुतियों ने भी कहा है कि समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है, तथा एतावद इत्यादि वाजसेनी की शाखा की श्रुति भी यही कहती है कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं है। यह कर्म से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ कर्म का अर्थ होता है सकाम कर्म, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना साधना के ज्ञान नहीं हो। लेकिन अकर्म से आगे बढ़ने पर विकर्म होता है, और यहीं से ज्ञान प्राप्त होता है। इस शास्त्र में यहाँ कहने का अर्थ यही है, क्योंकि उन दोनों के फल अलग अलग हैं। इसके अतिरिक्त यह तो बहुत से कारकों से सिद्ध होता है, और ज्ञान इससे विपरीत है, अर्थात यह कारक आदि से साध्य नहीं है। कर्म के त्याग करने से मैं अवश्य प्रायश्चित भागी होऊंगा, ऐसी अनात्म बुद्धिया ज्ञानियों को हुआ करती है। तत्वज्ञानी को नहीं। इसलिए विकार रहित चित्त वाले बोधवान पुरुष को विहित कर्मों का भी विधि पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। विधिक कर्म अर्थात सकाम कर्म। शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर निश्चित होकर सुखी हो जाए। यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने में पहले उसके पदों का अर्थ ज्ञान ही कारण है। तत्वमसि महावाक्य के तत् और त्वम पद क्रमशः परमात्मा और जीवात्मा के वाचक। तत्वमसि में दो शब्द हैं, तत् और त्वम। इसमें एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा, और असि उन दोनों की एकता करता है। तत्वमसि अर्थात तत् परमात्मा और त्वम जीवात्मा, और असि इन दोनों की एकता है, यही तत्वमसि है। इन दोनों जीवात्मा और परमात्मा में जीवात्मक प्रत्यय अंतःकरण का साक्षी है, और परमात्मा परोक्ष इंद्रियातीत है। इस वाच्यार्थ रूप विरोध को छोड़कर और लक्षणावृत्ति से लक्षित उनकी शुद्ध चेतना को ग्रहण कर उसे ही अपनी आत्मा जाने, इस प्रकार एक ही भाव से स्थित हो। इन तत् और त्वम पदों में एक रूप होने के कारण सो अयम, यह वही है। इन दोनों पदों के अर्थ की भांति इन तत् और त्वम पदों में भी भगवत त्याग लक्षणा की निर्दोष वृत्ति हो सकती है। पृथ्वी आदि पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सुख दुख कर्म भोग के आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्म से प्राप्त होने वाला यह मायामय आदि अंत वाला शरीर को विज्ञजन आत्मा की स्थूल उपाधि मानते हैं, और मन बुद्धि 10 इंद्रियां तथा 5 प्राण इन 17 से युक्त और अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर को, जो भोक्ता के सुख दुख आदि का अनुभव साधन है, आत्मा का दूसरा देह मानते हैं। इसके अतिरिक्त अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण शरीर ही तीसरा जीव का देह। इस प्रकार उपाधि भेद से सर्वथा अलग अलग अपने स्थित आत्मस्वरूप को क्रमशः उपाधियों को बाध करते हुए अपने हृदय में निश्चय करें। इस स्फटिक मणि के समान ये आत्मा ही विभिन्न कोशों में उनके संग से उन्हीं के आकार का भासने लगता। शेष आगे। जय माता।